कर लीजिएगा आज ही। चलो तो सुनो तो, रिजल्ट देंगे बाद में, शांत रहो समझो। अभी और स्टूडेंट सब आएगा ना, सबके के साथ दे देंगे ना। पेज दिया तुमको, देखिए पेज ना। अगर रुको कितनी देर के बाद देखना, नहीं तो तुम लोग दूर 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 पे देना, पेज दे देंगे, वो अपना घर में देख लेना। टेस्ट का रिजल्ट कौन सा लगा, 2 रुपये में वो पेज मिल जाएगा। कृष्णा जी सुनिए तो, हिंदी मीडियम का पीडीएफ कब दे दीजिएगा सब? इंग्लिश मीडियम वाला निकाल दे, सही है सब। चलो आए शांत रहो तो, चलो शांत रहो, सुनो तो। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आए पीछे लाए, तुम लोग उतना बेंच को क्या डिस्टेंस बना लिया? वो पंखा लगा, हम बातें नहीं समझ रहे तुम लोग। चलो देखो शांत रहो तो, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये ऑलमोस्ट आए, बट जल्दी। चलो देखो, आए खिड़की में क्या देख रहा है उधर, बंद करता है वो कहता है झूला लगा, लेकिन मेला चले है कथी उमर। आए चलो सुनो, हल्ला करेगा फिर तो तुम लोगों से पूछना स्टार्ट कर देंगे इसमें से। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स। आए चुपेगा आप, देखो तो आज हम इंट्रोडक्शन देंगे इसका, हम बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। ये बायोलॉजी वाला स्टूडेंट पढ़ लिया होगा चैप्टर, क्लास 11 से पढ़ाया जाता है, ठीक है। आज जो मैथ से होगा वो पढ़ा, नया चैप्टर है हमारा, जैव अणु बोलते हैं। जैव अणु कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बायो कहने का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी मतलब सजीव, बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सजीव बोल सकते हैं, ठीक। अब मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। देखते रहो क्या लिख रहे हैं हम इधर। जैव मतलब बोल सकते हैं सजीव, ठीक है, या जीवित प्राणी या सजीव बोल सकते हैं। आए तो खड़ा उधर, क्या बोले अभी हम, चलो खड़ा हो तुम, इसको खड़ा करो तुमको एक बार बोल रहे थे, नहीं सुन रहा है? हाँ तुम ही को बोल रहे हैं, इसको खिड़की पे देख रहा सो। चलो देखो इधर, हल्ला करेगा फिर पूछेंगे हम, रुको। बायोलॉजी का मतलब होता है सजीव, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। जैव मतलब सजीव, अणु मतलब मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, मतलब सजीव से रिलेटेड अणु के बारे में बात करना है, सजीव से रिलेटेड मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। अब ये सजीव से रिलेटेड मॉलिक्यूल क्या है हमारा, तो हमारे पास ना केमिस्ट्री में बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो कुछ हम ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे जो लिविंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, मतलब सजीव के जीवन को जो चलाने का काम करता है, ठीक है। जो हम अपने दैनिक जीवन में जो मॉलिक्यूल यूजफुल के लिए बॉडी के अंदर में इनलेट करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं बायो का मॉलिक्यूल बोलते हैं, बायोलॉजी का मॉलिक्यूल। जैसे इसका एग्जांपल अगर लिया जाए, देखो तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या, हमको 4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है। कुल मिला के जो हम बायो मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भी अपना एक अणुसूत्र होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये अणुसूत्र है तो बोलेंगे ये एक अणु है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आ चूंकि हम जीवन को ऑपरेट करने के लिए बॉडी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट इनलेट करते हैं, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलता है, इसलिए बोलते हैं सजीव का अणु है। तो कुल मिला के ये पहला हो जाएगा, पहला पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखते रहो, अभी बहुत कुछ इसमें लिखेंगे हम, फिर लिखाना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जो मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक अणुसूत्र होता है, और इस अणु का हम जो बॉडी के अंदर में इनलेट करते हैं, तो इसका काम होता है बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करना, जो ग्रोथ हम लोग करते हैं, जैसे स्क्रीन ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है, बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है,
तो बॉडी के अंदर में जब हम प्रोटीन मॉलिक्यूल इनलेट करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन से बॉडी को ग्रोथ मिलता है, बॉडी को क्या मिलता है, वृद्धि मिलता है, बॉडी क्या करता है, प्रोग्रेस करता है टाइम टू टाइम। जैसे स्क्रीन का डेवलपमेंट, हेयर का डेवलपमेंट, वो प्रोटीन से होता है हमारा। ठीक है, तीसरा बात करेंगे हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का भी एक संरचना होता है, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड का भी अपना एक संरचना होता है। इसका काम जो होता है बॉडी के अंदर में ना अनुवंशिकता, अनुवंशिकता कहने का मतलब जो अपने पेरेंट का जो गुण होता है वो अपने बच्चों में जो देखने को मिलता है वो न्यूक्लिक अम्ल के कारण ही देखने को मिलता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम नाभि बोलते हैं। नाभि के अंदर में होता है क्रोमोसोम, और उसके अंदर में जो डीएनए जो आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, वो किसका बना होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अनुवांशिकता के लिए, वंशागत गुण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे माता पिता का जो गुण होता है अपने बच्चों से मिलता है, या बच्चों का जो गुण होता है अपने माता पिता से मिलता है, वो इस अम्ल के कारण ही मिलता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सजीव का अणु, क्योंकि बॉडी के अंदर में ये अम्ल प्रेजेंट होता है। तो ये बाहर से ही हम लोग इनलेट करके क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे डीएनए आरएनए बनता है हमारा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल से ही बनता है। चूंकि हम सजीव के अंदर में इसका यूज होता है इसलिए बोलते हैं सजीव का अणु बोलते हैं। चौथा सबसे लास्ट बारे में बात करेंगे, उसका नाम है विटामिन। विटामिन का भी क्या होता है, अपना एक संरचना होता है। अब विटामिन का जो काम होता है, इसका जो पर्पस है बॉडी के अंदर में, वो बीमारी को कंट्रोल करना होता है, बीमारी से प्रिवेंट करने का काम होता है विटामिन का। इसलिए बोलते हैं टाइम टू टाइम बॉडी के अंदर में क्या करो, जैसे सेब संतरा होता है उसके अंदर में भरपूर विटामिन होता है, तो वो सब क्या करते हैं बॉडी के अंदर में इनलेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, बीमारी दूर रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन करेंगे, और चारे को पढ़ना है डिटेल से, बिहार बोर्ड में इसी से पूछागा। क्लास 12th में बायोलॉजी का जो बायोमोलिक्यूल का जो सिलेबस है उसमें यही 4 के बारे में बात करना है, और इसी से क्वेश्चन रहेगा। और 10 से 12 दिन का क्लास होगा ये हमारा। ठीक है, और 3 से 4 दिन लगेगा कार्बोहाइड्रेट में, 2 से 3 दिन लगेगा प्रोटीन में, फिर डीएनए आरएनए फॉर्मेशन करेंगे, फिर विटामिन के बारे में बात करेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है, जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है बॉडी के अंदर में, ये ऊर्जा का स्रोत देता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट इनलेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको बॉडी में, ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन से क्या होता है, ग्रोथ, मतलब शरीर को वृद्धि मिलता है, शरीर को वृद्धि मिलता है यहाँ पे। जैसे हो गया हेयर ग्रोथ हो गया, जैसे हेयर ग्रोथ बोलते हैं, जैसे स्क्रीन ग्रोथ हो गया, जैसे मसल डेवलपमेंट हो गया, वो कहीं ना कहीं हम प्रोटीन से क्या करते हैं बॉडी के अंदर में, और उसको बॉडी को ग्रोथ करवाने का काम करते हैं प्रोटीन से। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये डीएनए आरएनए फॉर्मेशन का काम करता है, यानी वंशागति प्रणाली को मैनेज करता है, ये डीएनए आरएनए बनाने का काम करता है न्यूक्लिक अम्ल। विटामिन का काम क्या होता है, ये बॉडी के अंदर में क्या करता है, रोगों से मुक्त रखता है। मतलब इसको अगर लेंगे तो ना रोग जल्दी नहीं होगा, इससे क्या होता है, रोग को प्रिवेंट, रोग से क्या करता है, ये प्रिवेंशन करता है, बचाता है रोग से। ठीक है, चौथा ये हो गया हमारा। अगर बात करेंगे हम, ये जो ऊर्जा जो मिलता है, ऊर्जा किससे मिलता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता कहाँ पे, सुनो, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना में क्या खाए कि बॉडी के अंदर में एनर्जी मिले, हम दिन भर अच्छा से काम कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर में क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये होता कहाँ पे, किस चीज में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो मिलता है ब्रेड, मतलब रोटी में मिलता है, चावल में मिलता है, गेहूं बोल सकते, गेहूं का रोटी भी बनता है। ठीक है, और मिलता है शहद के अंदर में, चीनी जो होता है शुगर उसके अंदर में मिलता है। यानी कुल मिलाकर जब हम रोटी चावल गेहूं शहद चीनी ये सब अगर बॉडी के अंदर में इनलेट करेंगे तो बॉडी को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिलेगा, जिससे क्या होगा, दिन भर का हम काम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे फॉर्मूला होता है, ये सब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल से इसमें। ठीक है, जैसे बात करेंगे प्रोटीन का, प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है जिससे हम बॉडी को डेवलपमेंट मिले। ठीक है, तो प्रोटीन जो पाया जाता है वो मिलता है किस में बताओ तो, जैसे तुम लोग चिकन खाया, चिकन में भरपूर प्रोटीन होता है। चिकन हो गया, मछली हो गया, मिल्क लिखते हैं अभी इसमें, अंडा हो गया, अरे जो नहीं खाता वो भी आएगा, रुको ना, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, जैसे सोयाबीन हो गया, जैसे दाल हो गया, तो इस समय क्या होता है, भरपूर प्रोटीन मिलता है। अगर चिकन मछली खा लिया ना तो सब टाइप का प्रोटीन बॉडी के अंदर में आ जाता है। और जो चिकन मछली नहीं खाता है तो वो क्या खाएगा, दूध खाएगा, सोयाबीन खाएगा, दाल भरपूर मात्रा में खाएगा, उसको प्रोटीन मिलेगा,
और वो डेवलपमेंट इजिली से कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल लिखबे, अभी देखने वाला लिख रहा, लिस्ट बना दी पूरा। हाँ, तब है तो नाम लगा रोटी चावल ही सब मिलेगा। जैसा होता है ना कि हम लोग खाना क्या खाते हैं, ये तो परमानेंट होता है, काम तो डेली करते हैं हम लोग, तो चावल डेली खाते हैं कि नहीं खाते हैं, इसलिए चावल उसमें आ गया। ये नहीं बोले, मतलब दिन भर जो काम करते हैं वो ये सब खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ठीक है, आलू में भी मिलता है ना, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लिखेंगे, सबको भी समझाने के लिए लिखे हैं। बताओ विटामिन कहाँ कहाँ मिलता है? जितना सारा फ्रूट वगैरह होता है, जैसे सेब, संतरा, अनानास, नाशपाती, जितना सारा क्या होता है अब फ्रूट्स वगैरह होता है, उसके अंदर में क्या मिलता है? हमारा मिलता है विटामिन, मिलता है विटामिन मिलता है। क्या? हाँ, सब कुछ मिलता है। चलो, डीएनए आरएनए के लिए क्या होता है सुनो, ये जो हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसमें ना हम लोग लाते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, ठीक है, चिकन लेते हैं, इसमें सब आ जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो बनता है ना बॉडी के अंदर में, वही सबको खाने से मिलता है। तो चलो हम देख लेंगे, बाद में धीरे धीरे बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैव अणु का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया यहाँ पे, तो लिखेंगे इसको। ठीक है, अभी लगभग मैंने शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। चल तू खड़ा होता रहे, कत कर ले। हाँ तू खड़ा हो, हाँ तो जो खड़ा हो। चलो बताओ तो जैव अणु क्या हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जैव अणु क्या हम क्यों पढ़ते हैं? अभी बताया इतना सारा, जैव अणु क्यों बोले हैं उसको? हाँ, सजीवों में पाया जाने वाला नहीं, सजीव के अंदर में ग्रोथ करवाने के लिए जो मॉलिक्यूल रिलेट करते हैं। हाँ, दोनों हो सकता है। तो इसमें मेनली कितना पढ़ना? चारे पढ़ना। ठीक है, और लिपिड्स वगैरह आता, फैट्स वगैरह आता, वो सब नहीं पढ़ना। क्या? इंजाइम, देखो इंजाइम जो होगा ना वो हम, अब प्रोटीन के अंदर में ही आता है ना, प्रोटीन को इंजाइम बोलते हैं। तो वो हम पढ़ा देंगे वहां पे, जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंजाइम वहां मिलेगा। इसमें चारे पढ़ना, तुम जो 2012 से लेकर 24 तक का निकाले क्वेश्चन बैंक, तो यही चार पूछता है। ठीक है, तो चलो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते बैठो। लगेगा 12 दिन इसमें, इस महीना पूरा समझो ना। कितना टाइम बचा हुआ इस महीना में?
अंकित कुमार कौन है? अंकित कुमार वो खचरा का नाम है, कता गला तो नाम है, चल खा रहा हो तो देखो तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है तो बोलते हैं सजीवों का अणु बोलते हैं। ठीक है, जैव अणु मतलब सजीवों का अणु है ये। जैव अणु जो होता है वो सजीवों में क्या करता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। सजीवों में वृद्धि करने का काम करता है, जैसे त्वचा वृद्धि, स्किन ग्रोथ होता है, शरीर के आकार में वृद्धि होता है, वो हम कहीं ना कहीं प्रोटीन से करते हैं। वंशागति जो निर्देश देता है वो मॉलिक्यूल ही देता है, जो डीएनए आरएनए बनाता है वो पढ़ेंगे कैसे बनता है। बीमारियों से जो बचाव करने का काम करता है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही मॉलिक्यूल है, जो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर में लेने से बीमारियों से बचाव हो सकता है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, बीमारी से बचाव कर सकते हैं। एवं अनेक कई चीजों से चीजों के विकास का जो दायित्व रखता है वही क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। सजीवों में पाया जाने वाला अणु कहलाता है। ये कार्बनिक अणु है। वैसे अकार्बनिक अणु भी होता है, जैसे पानी पीते तो उसमें क्या होता है, आयन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये भी कार्बनिक का बात करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत, प्रोटीन शरीर के आकार में वृद्धि, न्यूक्लिक एसिड जो वंशागति निर्देश देता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और विटामिन के बारे में बात करेंगे जो रोगों से बचाव करता है। तो कल से स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट निर्देश है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, चलो